वेलकम। ये रिटेनिंग हमारा अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इसे हम क्वेश्चन बता रहे थे। ये क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन नंबर 1.12 बता रहे थे और वहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन उसमें हो गया था। और उसके बाद हमारा जो है सॉल्यूशन, ठीक, और ये इसका फिगर है, हम लोग सॉल्व कर चुके थे इसको। और उसके बाद क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट द सी 5 मीटर फ्रॉम द टॉप। ओके, ये निकाल लिए थे यहाँ से। और उसके बाद ये उसका फिगर है, ठीक, फिगर देख लीजिए। तो पी क्या है हमारा, एरिया ऑफ द लेटरल प्रेशर, ये एक फार्मूला है टोटल थ्रस्ट का। तो क्या है हमारा, एरिया ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डायग्राम द एरिया ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डायग्राम। ठीक, यदि आपको टोटल थ्रस्ट निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एरिया ऑफ द लेटरल अर्थ प्रेशर डायग्राम, जो अर्थ प्रेशर हम लोग निकालते हैं, अर्थ प्रेशर डायग्राम का एरिया निकाल लीजिए आप, प्लस एरिया ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक अर्थ प्रेशर। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलिए, न्यू टॉपिक है ये यहाँ तक। और उसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं कि एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है और पेसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर हमारा है कि जब मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफील्ड। एक्टिव मतलब अवे, पेसिव होगा तो क्या होगा, अवे नहीं, हमारा होगा क्या उसमें, टुवार्ड्स। हमारा है इन एक्टिव स्टेट वेयर वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफील्ड। हमारा क्या हो रहा है, वॉल कैसे मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम द बैकफील्ड। This portion of the backfield that just behind the wall and also moves towards along with it and leaving the rest of soil mass। soil mass को लीव कर गया, मतलब कि सॉइल मास को छोड़ करके, जस्ट इसके सटे हुए रहता है सॉइल मास, लेकिन इसको छोड़ करके सॉइल मास से अवे जा रहा है, मतलब कि इससे फार अवे, मतलब बीच में क्या आ रहा है, एक गैप आ जा रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक, और उसके बाद कहते हैं दिस पोर्शन ऑफ द बैकफील्ड विच मूव्स अलोंग विथ द वॉल टर्म एज द फ्लोर वेज। अब कहता है दिस पोर्शन ऑफ द बैकफील्ड विच मूव्स अलोंग विद द वॉल। अब ये पोर्शन जो है हमारा, वॉल जो है मूव कर इधर, इसको क्या कहते हैं, फ्लोर वेज बोलते हैं। हमारा क्या है ये, फ्लोर वेज। फिर कहता है the movement of the wedge is being resisted by the shear strength of the soil which developed over the rupture surface upward direction the cause the decrease of the pressure acting on the wall। क्या होगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के कारण क्या होता है कि डेवलप्ड होता है क्या, रप्चर सरफेस अपवार्ड डायरेक्शन में एक रप्चर अब डेवलप्ड होता है, और इसके कारण डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द एक्टिंग द वॉल पे जो हमारा प्रेशर लग रहा था वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, बिकॉज द डिक्रीज ऑफ द प्रेशर एक्टिंग द वॉल। ठीक, और उसके बाद हमारा जो है क्या, डिक्रीज इन द प्रेशर विथ द movement of the wall takes place up to the extent that when the entire shear strength of the soil is being mobilized and the pressure acting on the wall become minimum। क्या होता है, pressure acting on the wall become the minimum and this refer as the active pressure। इसको हम क्या बोलेंगे, active pressure। फिर तो एक्टिव स्टेट स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ से चेंज इन हाइट है, यहाँ से जो गैप है हाइट का, वो बाई ओरिजिनल इंटू 100। ठीक, अब इसमें कुछ एक सैंड है जो डेंस सॉइल के लिए जो हमारा एक्टिव स्टेट स्ट्रेन होता है 0.2% होता है। ठीक, और लूज सैंड के लिए 0.5% होता है। ठीक, उसके बाद ये हमारा जो पोर्शन है क्वेश्चंस का इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। हमारा ये सॉइल मास है, सॉइल मास, इधर वाटर होगा, ये क्या है, एक तरह से हमारा वेज है। ठीक, वॉल है, ये हमारा क्या है, एक वॉल है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है
और ये यहाँ से देखिएगा एक एंगल बनता है, और ये पार्टिकल है सॉइल पार्टिकल्स P, सिग्मा H, सिग्मा Y, सिग्मा B एंड सिग्मा Y। सिग्मा H इधर से लग रहा है चारों तरफ से इस पर, और उसके बाद हमारा जो है ये डिस्टेंस h/2, और ये h cot 45 + 5/2 ये डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक का। ओके, जिसको हम लोग डायरेक्टली सिग्मा 45/5/2 को हम लोग 1/2 मानते हैं, और इसको क्या करते हैं h/2 अप्रोक्सीमेट करते हैं। यह क्या है, शेयरिंग रेसिस्टेंस ऑन द रप्चर प्लेन। शेयरिंग रेसिस्टेंस क्या है ऑन द रप्चर प्लेन, ये ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ से अब पेसिव अर्थ प्रेशर। पेसिव अर्थ प्रेशर में हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉल मूव्स along the soil and block of the soil has the tendency to move the up and inside towards the field। ओके, और हमारा कहता है shear resistance set up against the wall and resulting the increase in the pressure at the rest। हमारा पैसिव प्रेशर में क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज करता है, और उसमें क्या कर रहा था, हमारा प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, ये टुवर्ड्स द सॉइल मास की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, h cot 45 + 5/2, इसको h यहाँ से कितना इधर मूव किया। ओके, और ये हमारा है इसमें एक्टिव में ये अपवर्ड ऐसे था और इधर डाउनवर्ड था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर कहता है हमारा क्या, दिस इंक्रीज इन द प्रेशर टेक्स प्लेस अप टू द एक्सटेंट व्हेन द इंटायर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द soil is being mobilized in the downward direction, and corresponding the maximum pressure over the wall is passive pressure and for the passive state strain del h by into and फॉर द डेंस के लिए वहाँ पे 0.2% था, यहाँ पे क्या आना है 2% है। वहाँ पे 0.5% था लूज सैंड के लिए, यहाँ पे क्या है हमारा 15% है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो आपको सेमेस्टर एग्जाम में ये डिफरेंस लिखने के लिए आता है, आप पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से हैं, शायद सब में ये अगर आपके सिलेबस में पढ़ना होगा तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार आता है। ठीक, क्या कहता है, वेरी लिटिल मूवमेंट इन रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर। क्या होता है, वेरी लिटिल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द एक्टिव प्रेशर। क्या होता है, वेरी लिटिल। अब इसमें होता है वेरी मच मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू मोबिलाइज द प्रेशर अबाउट द 0.2% ऑफ द हॉरिजेंटल स्ट्रेन। इसमें क्या था हमारा 0.5% ऑफ द हॉरिजेंटल स्ट्रेन। ठीक है, द फेल्योर प्लेन इज इंक्लाइंड द 45 + 5/2, यहाँ क्या है तो 45 - 5/2। ठीक, कहता है विड्थ ऑफ द स्लाइडिंग वेज एट द टॉप ऑफ द वॉल क्या है h cot 45 + 5/2 and the width of the sliding wedge at the depth of the wall h cot 45 - 5/2। the active earth pressure less than the active pressure is less than the pressure at rest। प्रेशर जो रेस्ट में होता है उससे एक्टिव प्रेशर हमारा कम होता है। द पेसिव प्रेशर इज ग्रेटर एट द प्रेशर एट रेस्ट। ओके, क्लियर है। कितने पॉइंट है हमारा 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि इसमें वेरी लिटिल मूवमेंट होता है, इसमें वेरी लार्ज मूवमेंट होता है। इसमें फ्लोर प्लेन क्या होता है 40 डिग्री प्लस 5/2, इसमें माइनस होगा 40 - 5/2 इंक्लाइन प्लेन से। और इसमें हमारा क्या होता है h cot 45 + 5/2, इसमें h cot 45 - 5/2। और लास्ट में क्या था एक्टिव प्रेशर लेस होता है। क्या होता है हमारा एक्टिव प्रेशर लेस होता है, किससे, प्रेशर एट रेस्ट, इसमें मोर होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा है ये एक डायग्राम जो कि आप समझ लीजिए। ये डायग्राम क्या है, एक्चुअल रेंज ऑफ द अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के का वैल्यू कोहेशन लेस सॉइल के लिए और कोहेशन सेल। टू टाइप्स ऑफ सॉइल है, एक कोहेशन लेस सॉइल एंड कोहेशन सॉइल्स।
और ये है लेटरल अर्थ प्रेशर का एक्सिस, और ये हमारा एक्सिस कौन सा है, अवे फ्रॉम द बैकफिल एंड टुवर्ड्स द बैकफिल। ओके, यहाँ से पी ए प्रेशर, यहाँ से देखिए टुवर्ड्स द बैकफिल, टुवर्ड्स द बैकफिल किस में होता है, पेसिव प्रेशर में। ठीक, तो यहाँ से लेटरल अर्थ प्रेशर वगैरह की क्या वैल्यू होता है, यहाँ से स्मॉल डेल्टा, यहाँ से लेटरली लार्ज। ये देखिए ये हमारा क्या है, स्मॉल है, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल है डेल्टा, और इसमें डेल्टा कितना है, पेसिव अर्थ प्रेशर में डेल्टा हमारा कितना होता है, लार्ज। ठीक, ये टुवर्ड्स द होता है, ये अवे फ्रॉम द बैकफिल, ये अवे फ्रॉम द बैकफिल, ये टुवर्ड्स द बैकफिल। ठीक, इसमें ये प्रेशर हमारा लो होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये जो वैल्यू है हमारा कितना तक है, 3 से कोहेशन लेस सॉइल के लिए 3 to 14, एंड कोहेशन लेस और कोहेशन के लिए 1 to 2, 0.4 to 0.6। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। और हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा अर्थ प्रेशर थ्योरीज। अर्थ प्रेशर थ्योरीज कौन कौन से हैं हमारा, एक है रैंकिंग थ्योरी, एक है कूलॉम थ्योरी। रैंकिंग थ्योरी और कूलॉम थ्योरी। अब रैंकिंग थ्योरी क्या हुआ कि बाद में आया, बट अर्लियर द कूलॉम थ्योरी। रैंकिंग थ्योरी केम लेटर बट सिंपलर देन कूलॉम थ्योरी। रैंकिंग थ्योरी हमारा बाद में आया, लेटेस्ट है, नहीं सॉरी, रैंकिंग थ्योरी पहले से है, लेटर बट सिंपलर देन रैंकिंग थ्योरी कैम लेटर, यानी बाद में आया है, और सिंपलर देन कूलम थ्योरी, कूलम थ्योरी से आसान है। ठीक, सिंपलर है मतलब कि, ठीक, थ्योरी थोड़ा कठिन नहीं है, सिंपल है। और रैंकिंग थ्योरी क्या कहता है, इसका कुछ एजॉप्शन है। और पहले ही हम जब टॉपिक शुरू कर रहे थे तो वहाँ बोले थे सॉइल का क्या होमोजीनियस होना चाहिए, और आइसोट्रॉपिक, एंड वहाँ पे क्या था, आइसोट्रॉपिक था, होमोजीनियस था, और क्या था, पॉइजन्स रेशियो कांस्टेंट था, ये सब और कुछ कुछ। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सॉइल होमोजीनियस। रैंकिंग थ्योरी में हम लोग क्या मान के चलते हैं, एग्जप्शन, कि सॉइल हमारा होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, एंड कोहेशन लेस है। ठीक, और फेस ऑफ द वॉल विच कंटेंट विद द बैकफिल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। क्या मानते हैं इसमें, वर्टिकल मानते हैं, और क्या स्मूथ मानते हैं। ओके, बैकफिल सरफेस एट द एट टॉप इज हॉरिजेंटल, और बैकफिल सरफेस का जो टॉप होगा हमारा कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। बैकफिल सरफेस का टॉप हमारा क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, और इसमें क्या है, फेस ऑफ द वॉल विच कॉन्टेक्ट विद द बैकफिल इज, इसमें वर्टिकल होगा, इसमें हॉरिजेंटल होगा। ओके, और soil is the state of the plastic equilibrium during the active and passive earth pressure condition। और कहता है the rupture surface is planar and can be determined by the considering its equilibrium under the different forces। Rupture of surface is planar and can be determined by the considering its equilibrium under the different forces। क्या होता है, लेटर रैंकिंग थ्योरी बिकम द एप्लीकेबल टू द कोहेसिव सॉइल्स। किसके लिए एप्लीकेबल है, जो हमारा रैंकिंग थ्योरी है किसके लिए, कोहेसिव सॉइल्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड ये हो गया, और हमारा कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में यहाँ नहीं पता है, पढ़े हैं कुछ, पढ़ेंगे आगे कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में। और रैंकिंग्स थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहता है व्हेन ए सॉइल मास इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज द शेयर स्ट्रेस। सॉइल मास है, उसको हम शेयर स्ट्रेस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, शेयर स्ट्रेन होगा इधर, तो क्या होता है कि इट स्लोली अंडरगोज द शेयर डिफॉर्मेशन। क्या हो रहा है, प्लास्टिक को आप एक खींचिए, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में दोनों तरफ से लगा रहे हैं फोर्स। ठीक, तो कितना है, स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है, स्मॉल शेयर डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है हमारा,
undergoes the shear deformation and the ratio of the stress strain remains constant. क्या होता है? Remains constant till the soil reaches at the point and beyond the soil mass start behaves the perfectly plastic behavior. देखिए यहाँ से क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है रिलेशन, क्या है हमारा, एक कांस्टेंट रिलेशन है, ठीक। और यहाँ से क्या हो जा रहा है हमारा, एक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक। और उसके बाद कहता है लिमिटिंग पॉइंट पी व्हेन द प्लास्टिक फ्लो इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द नोन एज द प्लास्टिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहते हैं प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। दिस स्टेट वाज द फर्स्ट इन्वेस्टेड बाय द रैंकिन and is also known as the ranking state of the plastic equilibrium, ranking state of the plastic equilibrium, ठीक। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। अर्थात एट प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट द शेयर स्ट्रेस एट द एनी पॉइंट within the soil mass remains constant and equal to the फ्लूर स्ट्रेस। हमारा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट शेयर स्ट्रेस एट द एनी पॉइंट within the soil mass remains constant and equal to फ्लूर। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है और ये फ्लूर स्ट्रेस होता है। उसके बाद हमारा है रैंकिंग एक्टिव स्ट्रेस। रैंकिंग एक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, रैंकिंग स्ट्रेस में हम लोग जानेंगे कि लेट अस नाउ एज्यूम द मूवमेंट ऑफ ए वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल। अवे फ्रॉम द बैकफिल, अब एक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है, अवे फ्रॉम द बैकफिल जा रहा था, x1 x मतलब एक डिस्टेंस है x1 और x2, ये अवे फ्रॉम द वॉल ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ movement the value of sigma h decrease as the soil expand towards, ठीक। यदि सॉइल एक्सपेंड करता है तो हमारा सिग्मा एच का वैल्यू घटेगा, और if soil is expand is the large enough the value of sigma x decrease to the minimum value pa, and such a state of the plastic equilibrium developed is known as the ranking active stress। यदि सिग्मा एच का वैल्यू, ये सॉइल एक्सपेंड कर रहा है, सिग्मा एच का वैल्यू घट रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे सिग्मा एच का वैल्यू मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा नहीं घट सकता, मान लीजिए। तो सच पॉइंट, इस स्टेट में इक्विलिब्रियम होता है जो डेवलप्ड होता है, उसको रैंकिंग स्टेट कहते हैं। रैंकिंग क्या कहते हैं, रैंकिंग एक्टिव स्टेट कहते हैं। और उसके बाद हमारा कहता है इन दिस स्टेट द माइनर स्ट्रेस। अब उसमें मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में आप पढ़े होंगे कि सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, वहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये सब का वैल्यू पढ़े होंगे। तो यहाँ से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, तो सिग्मा एच का वैल्यू अभी माने हैं पी ए के बराबर, ठीक। और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 जो कि सिग्मा भी होता है, और सिग्मा भी हम लोग क्या जानते हैं, गामा इंटू एच होता है। फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 एट द फ्लूर, तो सिग्मा 1 का जो हमारा वैल्यू होगा सिग्मा 3, ये हम लोग शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और अल्फ़ा का जगह वहाँ क्या पढ़े थे, 45 + 5, और फिर यहाँ 2 से इंटू 5 है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा + 45 + 5 एंगल जो होता था थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला आप देख लिए, ठीक। उसके बाद जो हमारा है कि अल्फ़ा का वैल्यू 45 + 5/2 वेयर द कोहेशन लेस सॉइल हो। अगर यदि कोहेशन लेस सॉइल है, कोहेशन लेस सॉइल का क्या होता है कि सी 0 होता है, यदि कोहेसिव सॉइल है तो उसका 5 0 होता है। तो यदि सी 0 हो गया हमारा, तो सेकेंड जो पार्ट था क्वेश्चन का, जो सेकेंड इक्वेशन का जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, कहाँ गया सी, यदि आप यहाँ पे सी 0 कर दिए तो ये पार्ट तो ऑल ओवर 0 हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा हो जाएगा सिग्मा भी इक्वल टू सिग्मा एच 10 स्क्वायर 45 + 5/2 एक्टिव स्ट्रेस विच द कोहेसिव सॉइल बिकम्स। सिग्मा भी हमारा क्या हो गया, सिग्मा एच सिग्मा 1 सिग्मा 3 यानी
सिग्मा एच सिग्मा 13 को कन्वर्ट कर दिए और टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 हो गया और सिग्मा एच इक्वल टू कॉट स्क्वायर सिग्मा एच इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू सिग्मा भी क्या हो गया सिग्मा भी। तो सिग्मा भी का वैल्यू हमारा क्या हो गया सिग्मा भी का जो हमारा वैल्यू हो रहा है सिग्मा एच इंटू टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 और सिग्मा एच का जो हमारा वैल्यू हो रहा है क्या सा कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इंटू सिग्मा भी। ओके तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया पी ए इक्वल टू के ए इंटू सिग्मा भी और के इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। इसका वैल्यू के का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं कॉट स्क्वायर 45 5/2 इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 5। इस वैल्यू को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यू हमारा क्या है कि के इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 प्लस साइन 5। यहाँ तक क्लियर है ठीक। उसके बाद जो हमारा आता है रैंकिंग पेसिव स्टेट में क्या होता है उसमें क्या अवेज आ रहा था ना इसमें क्या होगा ऑन द अदर हैंड एंड इफ द वॉल मूव्स टुवार्ड्स द बैकफील्ड उसमें था अवे फ्रॉम द बैकफील्ड इसमें टुवार्ड्स द बैकफील्ड कहता है देयर विल बी द यूनिफॉर्म कंप्रेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द leads to the increase in the value of the sigma h from the original value। क्या हो रहा है द लीड्स द इंक्रीज इन द सिग्मा एच का वैल्यू इसमें इंक्रीज कर रहा है और एक्टिव प्रेशर में क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था ठीक। यहाँ से यहाँ इसमें इंक्रीज कर रहा है द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द सिग्मा भी रिमेन्स कांस्टेंट और सिग्मा भी जो है हमारा वर्टिकल स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा इफ द आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ और वीडियो को स्टॉप करके आप ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं सबको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एक आपका नोट्स एक अच्छा नोट्स बन जाएगा इस चैप्टर का। और मैं सब चैप्टर करा रहा हूँ और इस चैप्टर का भी आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। आप साथ साथ लिखते चलिए और एक नोट्स बनाते चलिए ठीक है। और फिर हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे अतः इफ़ कंप्रेशन इज लार्ज और क्या हो रहा है हमारा सिग्मा भी का वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट है इफ कंप्रेशन इज लार्ज इनफ वैल्यू ऑफ सिग्मा एच इंक्रीज टू द मैक्सिमम वैल्यू पी पी ठीक। हम लोग सिग्मा एच का यदि बढ़ रहा है तो कहीं बढ़ते रहेगा किसी एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। तो सच ए स्टेट ऑफ द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम डेवलप्ड नोन बाय द रैंकिंग पेसिव स्टेट। इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि रैंकिंग एक्टिव स्टेट्स देखे थे और यहाँ हम लोग पेसिव स्टेट देखें। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेजर माइनस स्ट्रेस सिग्मा 1 जो सिग्मा एच था पीपी माइनर स्ट्रेस में क्या हो गया सिग्मा 3 जो सिग्मा भी था ठीक है यहाँ तक। और इसमें यदि कोहेशन लेस सॉइल रखते हैं आप फिर तो सी इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक यहाँ से। और ये इसमें का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 माइनस 5/2 यहाँ क्या था 45 प्लस 5/2 फॉर द कोहेशन लेस सॉइल ठीक। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए आप इसमें हमारा क्या आ रहा है सिग्मा एच इक्वल टू सिग्मा भी टेन स्क्वायर 45 माइनस 5/2 और 10 सिग्मा एच को पीपी बोले हैं और उसमें था हमारा कॉट स्क्वायर इसमें क्या आ गया टेन स्क्वायर ठीक। यहाँ तक क्लियर है। केपी का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर और 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 यहाँ पे 1 देखिए पेसिव अर्थ प्रेशर में हमारा क्या फार्मूला बनता है पेसिव तो 1 के का एक्टिव पेसिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 ठीक है। एक्टिव में बन रहा था 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5 लेकिन यहाँ हमारा उल्टा बन रहा है 1 प्लस साइन 5/1 माइनस साइन 5 ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। और एक हमारा जो पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर और पेसिव अर्थ प्रेशर का जो प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू हमारा 1 होता है। ये क्लियर है यहाँ तक ठीक। यहाँ पे क्या होता है के पी और के का वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा यूनिटी होता है ठीक। आगे हम लोग देखेंगे क्या आगे हमारा
वेरियस केसेस ऑफ अर्थ प्रेशर है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।